वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया, यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया संसद में, जहां पर तमाम तरीके की घोषणाएं की गई और अलग अलग सेक्टर को लेकर के उन्होंने अपनी घोषणाएं की। लेकिन इस बजट में आम आदमी सोचता है कि हमारे लिए इस बजट में क्या है, हमें क्या मिला, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा और हमें इससे क्या नुकसान होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आम आदमी के लिए ये बजट कैसा रहा, आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा और आम आदमी को इससे क्या नुकसान होने वाला है। आम आदमी के पॉकेट पे ये कैसे भारी पड़ने वाला है और क्या चीज़ें सस्ता हुई हैं और एक एक चीज़ें क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, उस सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस बजट में अगर हम देखें कि आम आदमी को जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो है दवाओं को लेकर के। कैंसर और डायबिटीज जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, उनकी जो दवाएं आती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो इस बार का जब बजट पास किया गया है तो इसमें कहा गया है कि अब जो दवाएं आएंगी वो सस्ती आएंगी। तो एक जो बड़ी राहत है वो ये है। दूसरी ये राहत है कि जिस प्रकार से आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है और मेक इन इंडिया का जो नारा है मोदी सरकार का, वो उसको ध्यान में लेते हुए कहा गया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन जो हैं वो अब सस्ते आएंगे। और इसके साथ ही बताएं आपको कि खेल जो है, खेल का जो इक्विपमेंट है उस पर भी सरकार का खास फोकस है। खेलो इंडिया और तमाम तरीके के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, उस पर भी कहा गया है कि जो खेल के इक्विपमेंट आएंगे वो भी अब सस्ते होंगे। 26 और 27 में जो है जो बजट है उसमें काफ़ी किफ़ायती देखने को मिलेगा और ये जो सस्ते आएंगे ताकि युवा और जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं उनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। सरकार का यही फोकस है कि इस बजट के बाद बाजार में खेल कूद के सामान और किफ़ायती दाम में मिले, ऐसा सरकार का फोकस है। यानी कि कुल मिलाकर के खेल कूद के जो सामान होते हैं वो अब सस्ते मिलेंगे। तो दवाएँ हो गई, टैबलेट हो गई और खेल कूद के सामान ये सस्ते होंगे। एक एक पॉइंट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती हुई हैं। एक लाइन में आपको बताते हैं, एक एक लाइन में। माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स जो हैं उन पर अब कस्टम ड्यूटी कम लगेगी, इससे वो सस्ते होंगे। चमड़े के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इनपुट्स को ड्यूटी फ्री आयात की सुविधा दी गई है। BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई है। सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। एविएशन सेक्टर के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई है। विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दर 5 से 20% से घटा करके 2% तक कर दी गई है। विदेश में पढ़ाई के खर्च पर LRS के तहत अब कम TDS लगेगा। जूते के ऊपरी हिस्से के निर्यात के लिए ज़रूरी सामान को ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी गई है। एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ की गई है। फ्रोजन टर्की मांस और खाने योग्य ऑफल पर टैरिफ 30% से घटा करके 5% तक कर दिया गया है। इसके साथ ही आर्टेमिया सिस्ट और कैंसर की कुछ दवाओं पर टैरिफ 5% से घटा करके 0 कर दिया गया है। झींगा और श्रिम्प्स के चारे पर टैरिफ 15% से घटा करके 5% किया गया है। इसके साथ ही बोने के लिए इस्तेमाल होने वाले बीज, फल और टैरिफ पर 30% से घटा करके 15% किया गया है। किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद है। वहीं मखाना, भुने हुए मेवे और बीजों पर टैरिफ 150% से घटा करके 30% किया गया है। ये भी किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। रेयर अर्थ मिनरल, स्कैंडियम और यट्रियम यानी कि मिश्रित या मिश्र धातु जो होते हैं पर उन पर टैरिफ 5% से घटा करके 0 कर दिया गया है। मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई मछली पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके साथ ही फॉरेंसिक एसिड पर ड्यूटी 7.5% से घटा करके 5% कर दी गई है। तो ये सामानें जो हैं वो सस्ती हुई हैं। हालांकि एक दो चीज़ें हैं जो किसानों को फ़ायदे और जो मेनली अगर देखा जाए कि जो मध्यम वर्ग का परिवार है, जो आम आदमी है, तो उनके लिए है जो दवाएं हैं, जो खास करके जो गंभीर बीमारियां हैं वो सस्ती की गई हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि महंगी क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। तो अगर बात करें हम पहले इनकम टैक्स को लेकर के, तो इनकम टैक्स में गलत जानकारी अगर दी आपने तो टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी लगेगी। ये उन लोगों के लिए है जो टैक्स भरते हैं। वहीं चल संपत्ति का खुलासा ना करने पर अब इस पर पेनल्टी लगेगी। ये नए तरीके से नियम लागू हुआ है। वहीं स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ा करके 0.05% किया गया है। छाते और उनके पार्ट्स जिसमें ट्रिमिंग और एसेसरीज आती हैं उन पर अब 10% या 25 रुपये प्रति किलो जो भी ज़्यादा हो वो ड्यूटी लगेगी। वहीं फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT अब 0.02% से बढ़ा करके 0.05% किया गया है।
शराब, मिनरल्स और स्क्रैप की बिक्री पर टीसीएस अब 1% से बढ़ा करके 2% कर दिया गया है। जो सामान ये मार्केट में आते हैं, छाते और उनके पार्ट्स को, जैसा कि मैंने बताया कि उस पर भी आयात को लेकर के फ्लोर इंपोर्ट प्राइस लागू किया गया है। ये भी अब लागू कर दिया गया है छाते और उनके पार्ट्स पर। क्रैनबेरी पर ड्यूटी 5% और ब्लूबेरी पर 10% तक कर दी गई है। वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ड्यूटी अब 0 से बढ़ा करके 7.5% कर दी गई है। वहीं क्रैनबेरी से बने उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ा करके 10% कर दी गई है और इसके साथ ही रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों पर ड्यूटी अब 5% कर दी गई, यानी कि इन चीज़ों पर बढ़ाई गई है। इसके साथ ही बता दें आपकी चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, गुटखा पर एनसीसीडी 25% से बढ़ा करके 60% तक कर दी गई है। तो बताया जैसा आपको कि आम आदमी के लिए इसमें क्या कुछ मिला, क्योंकि आम आदमी को जल्दी बजट समझ में नहीं आता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इस बजट में हमें क्या मिला, हमें कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, कौन सी चीज़ें हमारे लिए जो है वो सस्ती हुई हैं और क्या महंगी हो गई हैं, जेब पर उनका क्या खर्च पड़ेगा, कैसे खर्च बढ़ेगा। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो पॉइंट वाइज में मैंने बताई आपको वीडियो में, ये चीज़ें सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है कि आम आदमी को महंगा पड़ेगा और ये चीज़ें जो है आम आदमी को सस्ता पड़ेगा। तो जहाँ तक समझ में आ रही चीज़ें वो ये हैं कि खेल कूद के सामान और दवाएं और तमाम जो 1-2 बीज वगैरह जो चीज़ें जो निकल करके सामने आई, उन पर जो कम किया गया है टैक्स वगैरह, टेरिफ वगैरह कम लगेगा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों से आम आदमी को अभी राहत फिलहाल मिलने वाली है इस बार के बजट में। इस पूरे बजट पर जो आपने सुना होगा या आपने समझा होगा, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।